नमस्ते। स्वाद सुगंध स्वादिष्ट खाने के सुहाने सफ़र में मैं शोभा हिंदानी आपको आमंत्रित करती हूँ। आज हम बनाएंगे सत्तू और चावल के लड्डू। इन्हें बनाने के लिए हम लेंगे चावल, फुटाने की दाल यानी रोस्टेड चना दाल, पिसी हुई चीनी, घी, इलायची का पाउडर और केसर। सत्तू के लड्डू बनाने के लिए रोस्टेड चना दाल यानी फुटाने की दाल ली है, उसे सेकेंगे। यह सेकी हुई ही रहती है, लेकिन उसे वापस धीमी आंच पर हल्का लाल और क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। दाल को भुनने से लड्डू का टेस्ट और रंग बहुत अच्छा आता है। दाल को चलाते हुए धीमी आंच पर सेकने से दाल पर काली बूंदें नहीं आएगी और दाल सभी तरफ से एक समान सेकी जाएगी। इसे सेकने में अंदाजन 6 से 7 मिनट लगते हैं। आप देख सकते हैं यह दाल अच्छे से रोस्ट होकर उसका रंग थोड़ा लाल हो गया है। अब दाल को ठंडा होने देंगे, फिर इसे मिक्सी में महीन पीसकर उसका पाउडर बनाएंगे। चावल के लड्डू बनाने के लिए चावल को धोकर उसका पानी निथारा, फिर उसे सूखे कपड़े पर फैलाकर 10 मिनट रखा ताकि उसमें का पानी निकल जाए। अब उसे कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर चलाते हुए हल्का लाल होने तक सेकेंगे। उसे सेकने के लिए अंदाजन 6 से 7 मिनट लगते हैं। चावल अच्छे से रोस्ट होकर उनका रंग हल्का लाल हो गया है। अब उन्हें ठंडा करेंगे, फिर उन्हें मिक्सी में पीसकर उसका महीन पाउडर बनाएंगे। यह हमारा सत्तू यानी फुटानी दाल का आटा पीसकर तैयार हो गया है। अब इसे मैदे की छन्नी से छान लेंगे। यह आटा हमें ज़्यादा प्रमाण में बनाना हो तो सत्तू को चक्की पर पिसवा कर ले सकते हैं। मैदे की छन्नी से छानने से सत्तू के आटे का टेक्सचर सॉफ्ट बनेगा और उससे लड्डू ज़्यादा अच्छे बनेंगे। सेकने के कारण आटे का कलर भी बहुत अच्छा आया है। इस आटे से बनने वाले लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट भी बनते हैं। इस आटे को ज़्यादा रगड़ कर नहीं छानना है, वरना आटा थोड़ा मोटा बनेगा। आटा छानने के बाद बचे मोटे आटे को वापस मिक्सी में चलाकर छान लेना है। यह हमारा सत्तू का आटा यानी फुटानी दाल का आटा तैयार हो गया है। भुने हुए चावल को भी मिक्सी में महीन पीसकर उसका आटा बनाकर लिया है। इसे भी मैदे की छन्नी से छान लेंगे। छानने के बाद बचे मोटे आटे को वापस पीसकर छान लेना है। यह हमारा चावल का आटा तैयार हो गया है। सत्तू और चावल के आटे को 1-1.5 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम सत्तू और चावल के आटे के लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए 1 कप देसी घी लिया है, उसमें 2 कप पिसी चीनी डालेंगे। चीनी को भी हमने मैदे की छन्नी से छान कर लिया है और घी वाले कप से उसको गिनकर 2 कप रखा था। अब इसमें 7-8 डंडी केसर डालेंगे और आधा टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएंगे। सावन के महीने में राजस्थानी लोग तीज का त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार पर खासकर यह सत्तू के और चावल के लड्डू बनते हैं। इस मिश्रण से एक बड़े थाली या बाउल में एक बड़ा लड्डू बनाया जाता है। इसे पिंडा बोलते हैं और तीज के त्योहार पर हर सुहागन का पिंडा बनता है। रात को चांद देखने के बाद इस पिंडे को चांदी के रुपए से उसका पति खंडित करके सुहागन उसे खाकर व्रत तोड़ती है। यह राजस्थान की खास परंपरा है। यह हमारी चीनी और घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे इलेक्ट्रिक बीटर से हल्का और फ्लफी होने तक फेंट लेंगे। इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन बीटर से यह ज़्यादा अच्छा और जल्दी फेंटा जाता है। यह मिश्रण बहुत ही फ्लफी, क्रीमी और हल्का हो गया है। सत्तू के लड्डू बनाने के लिए बाउल में सत्तू का आटा लिया है, उसमें फेंटा हुआ घी और चीनी का मिश्रण थोड़ा थोड़ा डालकर उसे बीटर से फेंटते जाएंगे। पहले मशीन चालू नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही मिलाएंगे ताकि आटा उड़े नहीं। फिर मशीन चालू करके आटे को मिलाएंगे। इस आटे में बाइंडिंग आएगा उतना ही घी और चीनी का फेंटा हुआ मिश्रण उसमें मिलाना है। साधारणतः 1 कप घी और 2 कप चीनी को फेंटकर बनाए हुए मिश्रण में 4 कप आटा मिलाने से उसमें बाइंडिंग आ जाता है। आटे की मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। अब यह मिश्रण थोड़ा सा सूखा लग रहा है, इसमें वापस थोड़ा घी और चीनी का फेंटा हुआ मिश्रण मिलाएंगे। अब उसे चेक करेंगे इसमें बाइंडिंग आया है कि नहीं। इसमें और भी थोड़ा घी और चीनी का मिश्रण मिलाना ज़रूरी है। इसमें एक साथ बहुत सारा घी चीनी का मिश्रण मिलाना ही है। थोड़ा थोड़ा मिलाने से हमें उसका बाइंडिंग का अंदाज़ आ जाता है। यह अभी भी थोड़ा सूखा लग रहा है,
इसमें और थोड़ा फेटा हुआ घी और चीनी का मिश्रण मिलाएंगे और वापस इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब देखते हैं इसमें बाइंडिंग आया है कि नहीं। अब देख सकते हैं इसमें अच्छा बाइंडिंग आ गया है। अब इसके लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाते इस मिश्रण को इस तरह से मसल कर मिलाएंगे, इससे इसमें क्रीमी और सॉफ्ट टेक्सचर आ जाएगा। फिर इसके लड्डू बनाएंगे। इसके गोल लड्डू बना सकते हैं, लेकिन इसे पारंपरिक तरीके से इस तरह की टिक्की का आकार देते हैं और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट, कलर गोलियां वगैरह लगाकर उसे सजाया जाता है। आजकल उन्हें थोड़े फैंसी आकार में भी बनाए जाते हैं। इसी तरह चावल के भी लड्डू बनाएंगे। हमने जो चावल का आटा बना कर रखा था उसमें फेटा हुआ घी और चीनी का मिश्रण डालेंगे। यह मिश्रण थोड़ा थोड़ा डालना है और उसे फेंटते जाना है ताकि हमें बाइंडिंग का अंदाज आ जाए। पारंपरिक तरह से इसे भी हाथ से फेंट कर ही मिलाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से यह प्रोसेस बहुत आसान और अच्छी हो जाती है। 1 कप चीनी में 2 कप घी, केसर, इलायची डालकर फेंटे हुए मिश्रण में साधारणतः 4 कप आटा डालने से और उसे अच्छे से मिलाने से इसमें बाइंडिंग आ जाता है। इसका प्रमाण थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। इस प्रोपोर्शन से लड्डू में मिठास भी बराबर आ जाती है। हमें लड्डू ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो लड्डू का पूरा मिश्रण तैयार हो जाने के बाद उसमें और थोड़ा घी मिला सकते हैं। यह हमारा चावल के आटे का भी मिश्रण तैयार हो गया है और उसमें अच्छा बाइंडिंग आ गया है। उसे भी हाथ पे अच्छे से मसल कर सॉफ्ट करेंगे और फिर इसके लड्डू बनाएंगे। इसके भी टिक्की के आकार के लड्डू बनाएंगे, लेकिन हम इन्हें अलग अलग फैंसी आकार भी दे सकते हैं। यह हमारे चावल के आटे की टिक्की बन गई है। सत्तू के लड्डू का मिश्रण और चावल के लड्डू के मिश्रण में से हम कुछ फैंसी शेप के लड्डू बनाएंगे। सत्तू के मिश्रण को अच्छे से मसल कर सॉफ्ट किया जाता है और उसके बाद उसके टिक्के के आकार के पारंपरिक तरीके के लड्डू बनाए जाते हैं और उनके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह लगाकर उसको सजाया जाता है। सत्तू के मिश्रण से हमें हार्ट शेप का लड्डू बनाना है। उसके लिए सत्तू के मिश्रण को अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लिया है। हमारे पास ये हार्ट शेप का मोल्ड है। उसके अंदर इस मिश्रण को डालकर उसे हल्का सा दबाएंगे और मोल्ड को निकालने के बाद यह हमारा हार्ट शेप का लड्डू बन गया है। अब हमें चेक्स पैटर्न का लड्डू बनाना है। उसके लिए हमने सत्तू और चावल के आटे के 2 छोटे बॉल बना कर लिए हैं। अब उन बॉल को थोड़ा चपटा करके उन्हें चौकोर आकार दे देंगे। फिर उन्हें मोल्ड में एक कोने में रखेंगे। चावल के मिश्रण का चौकोर बना के सत्तू के मिश्रण की बाजू में रख देंगे। इसी तरह से वापस और 2 बॉल बना कर लेंगे। अब सत्तू के मिश्रण को चावल के नीचे वाले हिस्से पर लगाएंगे और चावल के मिश्रण को सत्तू की बाजू में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से उसमें चेक्स का पैटर्न बन गया है। अब उसे थोड़ा दबाएंगे ताकि चारों हिस्से एक दूसरे से चिपक जाए और उन्हें मोल्ड का आकार भी मिल जाए। अब मोल्ड को उठाएंगे तो आप देख सकते हैं ये चेक्स पैटर्न का और जिगजैग किनार वाला हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब हम 2-in-1 पैटर्न का लड्डू बनाएंगे। उसके लिए सत्तू के लड्डू का और चावल के लड्डू का एक छोटा गोला लेंगे। उन्हें दोनों को एक साथ जोड़कर इस तरह से इसकी टिक्की बनाएंगे। यह हमारी टिक्की तैयार हो गई है। इसे और भी अट्रैक्टिव करने के लिए इस तरह के गोल कटर से उसको काटेंगे। यह हमारी जिगजैग किनार वाली 2-in-1 पैटर्न की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह अपनी पसंद से अलग अलग आकार के लड्डू बनाकर उन्हें सजाया जाता है और उन्हें सर्व किया जाता है। यह हमारे सत्तू और चावल के अलग अलग आकार के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और उन्हें सजाया है। इसे सिल्वर स्टार और काजू से सजाया है। इस पर पिस्ता और अंजीर से बेल बनाई है। इसी तरह गोल्डन बॉल, कलर गोलियां, मेल्टेड चॉकलेट और फ्रूट क्रश को कोन में डालकर इन्हें सजा सकते हैं। यह हमारे तीज के स्पेशल सत्तू बनकर तैयार है। आप भी इन्हें ज़रूर बनाएं।